दोस्तों, वानर राज बाली ने किया था अपनी ही बहू का बलात्कार। तो आइए जानते हैं कि बाली ने क्यों किया बलात्कार, जिसके लिए उसको मौत की सजा मिली, और जाने वो तर्क भी जो न्याय संगत साबित करते हैं। राम जी द्वारा बाली। दोस्तों, यह तो सबको पता है कि बाली चुनौती मिलने पर पीछे नहीं हटता था। जब असुर दे घर के सामने आकर चुनौती, तब तो सवाल ही नहीं। मायावी राक्षस ने जब ललकारा तो दोनों भाई उसके पीछे दौड़े। तब वो एक गुफा में छुप गया था। ऐसे में बाली सुग्रीव को कुछ समय के लिए वहीं छोड़ अंदर चला गया। अब 1 महीने तक जब बाली नहीं लौटा और गुफा से खून की नदी बहने लगी, तो सुग्रीव ने बाली को मरा मान लिया और किष्किंधा का राजा बन बैठा। लेकिन बाली ने आकर सुग्रीव को गलत समझा और उसे मारने लगा। तब सुग्रीव जान बचाकर भाग गया उस क्षेत्र में जो कि बाली के लिए श्रापित थी। लेकिन गुस्साए बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा का बलात्कार किया और जबरन उसे अपनी रानी बना लिया, और तारा के अलावा वो उसकी दूसरी पत्नी बन गई। तब पंपा सरोवर के क्षेत्र में हनुमान की शरण में रहने वाले सुग्रीव ने राम जी से हनुमान की मित्रता कराई। अब अग्नि को साक्षी मानते हुए इस मित्रता के बाद राम जी ने बाली वध की प्रतिज्ञा ली। बाली को वरदान था कि आमने सामने की लड़ाई में सामने लड़ने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। इसलिए राम जी ने उसे सुग्रीव के साथ लड़ते हुए पेड़ के पीछे से मारा। अब इस पे बाली ने राम जी से भी कई कटाक्ष किए। उसने कहा, मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी, मुझे धोखे से क्यों मारा? आपने रघुकुल का नाम डुबो दिया। आप मुझसे कहते मैं सीता का पता लगाने में आपकी मदद करता हूँ। तब राम जी ने बाली से कहा कि तुम वानर होकर धर्म की बात करते हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं। एक क्षत्रिय के लिए आखिर पशुवध अधर्म नहीं होता। जहाँ तक बात है दुश्मनी की, तो किष्किंधा भी अयोध्या के राज्य के क्षेत्र में आता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी जो कि तुम्हारी बहू और बेटी से जबरन समागम किया, इसके लिए शास्त्र में मृत्युदंड ही है। सीता का पता लगाने में मैं एक अधर्मी का सहयोग कभी नहीं ले सकता हूँ। यही रघुकुल की रीत है। तुम्हें अपने भाई तक पर विश्वास नहीं, तुम क्या धर्म पर चलोगे? इतना कहते ही बाली रो पड़ा और अपनी भूल की सुग्रीव से क्षमा मांगी। भाई की मौत खुद का जिम्मेदार मानकर सुग्रीव भी विकल हो गया और दोनों भाई रोने लगे। राम जी हाँ निष्काम थे, फिर भी बाली के मन में जो बदले की भावना जगी, उसे भी भगवान ने कृष्ण अवतार में बाली को भील रूप में जन्म देकर उसके बाण को पैर में लगने को निमित्त बनाकर प्राण छोड़कर पूरा किया था। दोस्तों, आपका रामायण से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताया।